हेलो फ्रेंड्स। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज का थंबनेल देख के तो लग रहा होगा कि कुछ एक्सपोज होने वाला है। हाँ, या क्या लिखा है? एसबीआई पीओ प्रिडिक्ट करने वाला। हाँ, मैंने आपको प्रिडिक्शन भी दी थी एसबीआई पीओ एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। जो मैंने जो वीडियो अपलोड की थी वो 27 और 28 को, ऐसी कुछ थी शायद, या 26 तारीख के आसपास जो भी थी। ठीक है, उसमें मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई थी कि क्या एग्ज़ाम में आने वाला है, और ऐसे भी बोला था 100% वही आएगा। तो आज मैं खुद को एक्सपोज करने आया हूँ। तो ये मत सोचिएगा कि जो मैं एक्सपोज करने आया हूँ इसमें जो नहीं आया था एग्ज़ाम, अब ये दिखाने वाला हूँ कि जो मैंने प्रिडिक्ट किया था क्या वो रियलिटी में आया या नहीं आया। चलिए शुरू करते हैं। शुरुआत होती है डे 1 एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो हुआ था। तो मैंने आपको क्या बोला था कि पजल्स आएंगे कितने, 25, 30-25 नंबर के। ठीक है, जिसमें से 3 नंबर का एक ऐसा क्वेश्चन आएगा मिसलिनियस वाला जो कि 3 नंबर में आएगा। ठीक है, 3 नंबर का एक मिसलिनियस का क्वेश्चन आएगा, 25 नंबर की पजल आएगी, और 2 नंबर के आपके वर्ड या नंबर वाले क्वेश्चन आने वाले हैं। जरा चेक करिए एग्जाम में क्या आया है। इसलिए मैं वो वाली वीडियो भी थोड़ा सा देख लेना क्या बताया था। चल, मैंने वो वीडियो भी सामने रख ली है, और मैंने आपको क्या क्या चीज़ें बताई थी और क्या आई हैं या नहीं आई हैं। अब आपको चेक करने का टाइम आया कि आपको चेक करना चाहिए कि जो बताया गया था वो रियल में आया है एग्ज़ाम में या नहीं में। तो एग्ज़ाम की शुरुआत कहाँ से की गई थी? हाँ जी, बिल्कुल 24 जुलाई को मैंने वीडियो जो है अपलोड की थी, और अब मैं दोबारा से 3 अगस्त के लिए बोला था। और कल मैं थोड़ा बाहर कहीं और गया था अर्जेंट काम से, जिस वजह से मैं नहीं कर पाया। तो मैंने अपनी टीम से ये कंप्लीट जो पीपीटी उसके मैंने सारे एनालिसिस निकलवाया, और मैंने उसके बाद फिर इसको देखा, और मैंने आपको वापस आपके सामने ये पीपीटी इसीलिए लाया हूँ दिखाने के लिए क्या जो मेरी प्रोडिक्शन थी वो सही थी। तो यहाँ से तो अंदाज मत लगाइएगा ये जो दिया गया एक्सपोज माई सेल्फ। हाँ, एक्सपोज कर सकते हैं लेकिन पॉजिटिव वे में। ठीक है, चलिए सबसे पहली चीज जहाँ से शुरू करी थी, एसबीआई पीओ प्री। हम्म, ठीक है, देखिए, अब जैसे आप मेरी वीडियो के 4.26 मिनट पे पहुंचेंगे, वहां मैंने आपको पहले ही बता रखा है। क्या बता रखा है? 5 पजल आने वाले हैं। ठीक है, 5 पजल। ठीक है, 5 पजल में कितने क्वेश्चन, देखिए पजल एक बार, 1, 2, 3, 4, 5। ऐसा नहीं है किसी एक शिफ्ट में आया हो। नेक्स्ट जाते हैं, ये 1 अगस्त की फर्स्ट शिफ्ट की, 1 अगस्त की सेकेंड शिफ्ट 5 पजल, थर्ड शिफ्ट फिर 5 पजल, फिर फर्स्ट की फोर्थ शिफ्ट फिर 5 पजल, फिर सेकंड की फर्स्ट 2 अगस्त की जो थी पहली शिफ्ट थी उसमें भी 5 पजल, और 2 अगस्त की जो सेकेंड शिफ्ट थी उसमें भी 5 पजल आए हैं। क्या प्रिडिक्शन गलत थी मेरी? आप कमेंट करिएगा बिल्कुल। और आपको वीडियो देखनी चाहिए क्योंकि इतनी गजब वाली प्रिडिक्शन जो थी को मैंने की थी आपके लिए, और उस पे मैं आपके लिए बढ़िया सी चीज़ भी दी है मैंने। ठीक है, इसके बाद आप जैसे ही बढ़ेंगे 4 मिनट 30 सेकंड पे, मैंने आपको 3 मिसलिनियस के टॉपिक्स बताए थे कि वहीं से आने वाला है मिसलिनियस का एक जो 3 नंबर वाला प्रश्न होने वाला, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, ऑर्डर एंड रैंकिंग, और कोडिंग डिकोडिंग भी बताया। ठीक है, तो आप देखिएगा क्या आया यहाँ पे, ऑर्डर एंड रैंकिंग, ब्लड रिलेशन, जो चीज़ है जो बताई थी, और वर्ड फिर फॉर्मेशन के देखिए वही 2 क्वेश्चन चल रहे हैं, वही दो वही दो वही दो चलते रहेंगे वही क्वेश्चन। किसी एक शिफ्ट में भी मिस नहीं हुए हैं जो वर्ड फॉर्मेशन के नम कोड वो क्वेश्चन आए थे जो वर्ड फॉर्मेशन के, जिसमें एक में आपको वर्ड बनाना था, दूसरा बैकवर्ड फॉरवर्ड काउंट करना था। इट मे बी अ नंबर और इट मे बी अ वर्ड फॉर कैलकुलेशन। ठीक है, चलिए देखते हैं सबसे पहले क्या आया था। हाँ, लेवल ऑफ पजल। ठीक है, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट 8%। क्या बताया था मैंने आपको? अगर सर्कुलर में आएगा, बिना वेरिएबल वाला होता है तो इंसाइड आउटसाइड ही आएगा।
बिना वेरिएबल, कोई भी वेरिएबल नहीं होगा तो इनसाइड आउटसाइड ही आएगा। और यहाँ क्वेश्चन देख लीजिए आप सर, 8%, कोई वेरिएबल नहीं, इसका मतलब इनसाइड आउटसाइड आना ही था। और अगर आप इस सिक्स्थ में एग्जाम देने गए थे तो आपको पता भी होगा क्या आया था पजल में, कुछ ऐसा था, नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन ए एंड बी इज वन मोर देन नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन सी एंड बी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द लेफ्ट ऑफ बी सी एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अगर आपका एग्जाम था इस शिफ्ट में तो आप बिल्कुल ज़रूर बताइएगा। ये लाइन मेरे को मैंने बहुत अच्छे से पॉइंट आउट किया, तो 3 लाइन्स बताई थी आपके लिए। और 3 में से पहली लाइन क्लैरिकल लेवल के लिए थी, जिसको मैंने बोला था कि आप अवॉइड कर सकते हैं लेकिन आने के चांसेस हैं, ठीक है। सेकंड आपको स्पेशली मैंने बहुत ज़्यादा ज़रूरी बताया था, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो था वो था सेकंड वाला। और सेकंड वाला ही पूरे 6 की 6 शिफ्ट हुई है, उसमें सभी में वही क्वेश्चन आया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रेडिक्शन कैसी थी। 5 क्वेश्चन में से 5 के 5 क्वेश्चन में सेकंड वाली लाइन आई हुई थी, जिसमें मैंने बताया था नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग पर्सन वाली लाइन को अगर आपने इसको फोकस किया होगा, और स्पेशली ये भी बोला था मैंने, ये जो लाइन आएगी वन मोर और वन डैश, ये स्पेशल बोल्ड हो गया है। तो आप एग्जाम देने गए आपने देखा होगा कि या क्या ये रियलिटी में, क्या ये रियल में बोल्ड होके आया था या नहीं आया था। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। 8% सर्कुलर सीटिंग अरेंजमेंट, ये फर्स्ट डे का फर्स्ट शिफ्ट बताने वाला हूँ मैं आपको। नेक्स्ट मंथ बेस्ड पजल, मंथ बेस्ड पजल 9%, 5 क्वेश्चन। चल, एक और प्रोडिक्शन दी थी मैंने आपको, बहुत स्पेशल प्रोडिक्शंस थी। पजल जब आप बनाएंगे तो 2 ही पॉसिबिलिटी बनने वाली है। ऐसा कुछ था क्या एग्जाम में? ठीक है, बिल्कुल यही हुआ था, बिल्कुल यही हुआ है जाके। 2 पॉसिबिलिटी बन रही थी, दोनों में से जो 2 पॉसिबिलिटी में से जो एलिमिनेशन हो रहा था वो लास्ट लाइन पे या फिर सेकंड लास्ट लाइन पे एलिमिनेशन हो रहा था। मैक्सिमम चांस था कि इस लास्ट लाइन पे एलिमिनेशन हो रहा था। लेकिन पहले क्या था, पहली लाइन दूसरी लाइन और तीसरी लाइन इंटरकनेक्टेड थी। ये मेरी तीसरी प्रेडिक्शन थी। आपकी जो लाइंस होने वाली थी वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने वाली थी, पहली दूसरी और तीसरी लाइन। जैसे ही आप फोर्थ लाइन पे पहुंचने वाले थे पजल में, वो लाइन एकदम से चेंज हो जा रही थी। और हमेशा वन मोर वन लेस वाली लाइन मैंने आपको बोला था कि फोर्थ या फिफ्थ लाइन में आने वाली है। लास्ट और सेकंड लास्ट और थर्ड लास्ट वाली लाइन में आने वाला है वन मोर वन लेस। आपने एग्जाम दिया होगा, आपको पता होगा कि क्या ये बिल्कुल सही था या नहीं था मेरा प्रिडिक्शन। अभी जस्ट मैंने एक छोटे से प्रिडिक्शन थे, अभी आप और आगे देखते जाइए, मैं बहुत गजब वाले ऐसी ऐसी चीजें आपको बताने वाला हूँ ना, मतलब अपने आप को तो एक्सपोज नहीं करने वाला मैं, लेकिन रियल एग्जाम को जरूर एक्सपोज करने वाला हूँ। ठीक है, तो एक्सपोज के लिए तैयार रहिए। ठीक है, मैं रियल एग्जाम को एक्सपोज करके बताऊंगा कि वहां पे क्या आने वाला है। अब आप सोचिए, अगर आपके पास ऐसा कोई पर्सन आपको मिल जाता है कि आपको एग्जाम बता दे कि क्या आने वाला है, तो आप कैसा बिहेव करेंगे? चलिए, जिसने वीडियो देखा होगा उनको लिए बहुत इजी चीज़ें थी, बहुत बढ़िया चीज़ें थी। और ऐसी प्रोडिक्शन शायद किसी ने नहीं की थी अभी तक। आप चेक कर लीजिए जाके, ऐसी किसी ने लाइंस बताई हो कि यही एग्जाम में आने वाला है, और कोई इतनी गारंटी दे भी नहीं रहा था। ठीक है, मंथ बेस्ड पजल 9%, 5 क्वेश्चन, ये भी फ्लैट एंड फ्लोर। फ्लैट एंड फ्लोर के लिए स्पेशल प्रोडिक्शन थी, एक फ्लैट एंड फ्लोर के लिए और एक एज बेस वाले पजल पे, जिस जिस शिफ्ट में आया था। चलिए फ्लैट एंड फ्लोर के लिए बता देता हूँ पहले। फ्लैट एंड फ्लोर का जो पजल आया था, मैंने आपको बोला था ये सीधा तो नहीं आने वाला। कैसे था, ऊपर इंस्ट्रक्शन रहते हैं, फिर 3 पॉइंट थे, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये 3 पॉइंट दे रखे थे। इसके बाद आपका जो पजल था वो स्टार्ट किया गया था, ये किसमें, ईयर वाले पजल। ठीक है, स्पेशल याद रखिएगा, ईयर वाले पजल में ये सब रखा गया था। ठीक है। हम्म, ईयर बेस पजल में फ्लैट एंड फ्लोर में ईयर बेस में ये सब बताया गया था, ये चीज़ स्पेशल थी, ये सिर्फ दोनों में ही आ सकता था, इसके अलावा और किसी में नहीं था ऐसा पॉसिबल। नेक्स्ट आते हैं कैटेगरी बेस पजल। कैटेगरी बेस पजल जो था, मैंने आपको अपनी क्लास में भी दिखाया था, कैटेगरी बेस पजल आएगा जिसमें 11 पर्सन आए और 3 सिटीज थी। मैंने बहुत जगह मैं अपने आप को
कुछ जगह का ऐसा कंटेंट है जो मैं शो नहीं कर सकता हूँ आपको, लेकिन इस कंटेंट में मैंने सेम टू सेम यही क्वेश्चन डाल रखा है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई। ये एम है, आपको बीच में दिख रहा होगा, सॉरी, मैंने सेम ये क्वेश्चन डाल रखा है, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई 11%। चलिए आप कभी बोलेंगे तो मैं दिखाऊंगा, लेकिन मैं अभी जस्ट नहीं दिखा सकता हूँ ऐसा, आ, थोड़ा सा प्राइवेसी पर्पसेस की वजह से। लेकिन है, ये एग्जिट इज मॉक में गया है, यही क्वेश्चन था। 11% थे, मुंबई, दिल्ली और चेन्नई में लोग जाए गए थे, जिसमें 4, 3 और 3 का वो बनने वाला था। ठीक है, तो भाई प्रेडिक्शन तो बहुत गजब वाली थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन ये था, डेजिग्नेशन बेस्ड, क्या बोला था मैंने आपको, एक या दो पजल, मैक्सिमम एक या दो पजल ऐसे होंगे जो भी डबल वेरिएबल आएंगे, बाकी सारे सिंगल वेरिएबल आएंगे। हाँ, तो 5 में से 2 मैक्सिमम जो पजल्स होने वाले थे वो डबल वेरिएबल, 2 मैक्सिमम, मिनिमम एक तो आपका डबल वेरिएबल आना ही था। ठीक है, जैसे ही डबल वेरिएबल के लिए बोला था मैंने, और क्या कहा था, नंबर ऑफ पर्सन आके जो है वो नीचे गिर जाएंगे, मतलब कम हो जाएंगे। अब देखिए डबल वेरिएबल जैसे ही पहुंचा, पर्सन 7 हो गए डेजिग्नेशन में, और अगर ये वेरिएबल नहीं होता तो ये मिनिमम 9 और 10 के आसपास आपके डेजिग्नेशन पर्सन रहने वाले थे। तो ठीक है, इतना मेरे हिसाब से बहुत है। और ये वर्ड्स के लिए कि क्वेश्चन थे, ये वीडियो नहीं हट रही है, चलिए ठीक है। एक क्वेश्चन इसका आया हुआ था और एक क्वेश्चन इसका आया होता, तो इस हिसाब से 30 क्वेश्चन का बाइफरकेशन किया गया था। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम। सेकेंड डे, फर्स्ट डे, सेकेंड शिफ्ट, क्या ये चीज़ें बिल्कुल सेम हैं? बिल्कुल सेम आई थी ऐसी एग्जाम में, ठीक है, लेकिन इसमें क्या था, सर्कुलर सिटिंग अरेंजमेंट तो आया, पर्सन भी 8 थे, और मैंने आपको एक वार्निंग दी थी, जब भी इवन नंबर ऑफ पर्सन है तो क्वेश्चन इजी रहेगा, ऑड नंबर ऑफ पर्सन होते ही ना ये क्वेश्चन को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट किया जाता है, जिसमें स्पेशल जो नंबर है ना वो 7 और 9 है। अगर 7% आ रहे हैं और 9% आ रहा है तो ये आपको कॉम्प्लिकेट बनाया जा रहा है। चीज़ ना बहुत बहुत अच्छे लेवल की, मैंने बहुत चीज़ें करके देखी हैं, बहुत चीज़ें मैंने मॉक्स में जाके परफॉर्म भी किए हैं, मैंने लोगों के लिए डाला भी है, कुछ से रिव्यू भी लिया है मेरे क्वेश्चन पेपर बनाने के बाद। मेरे पेपर्स जो बनाए थे मैंने, मतलब किसी कंपनी के लिए जो मॉक टेस्ट बनाए थे, वहाँ पे मैंने बहुत रिव्यू भी लिया, बहुत सही चीज़ थी मतलब ये। ठीक है, 8% सर्कुलर अरेंजमेंट, फिर से देखिए बाई डायरेक्शन, वही चीज़ आ गई ना, बाई डायरेक्शन मतलब कुछ ऊपर देखेंगे, मतलब कुछ अंदर देखेंगे, कुछ बाहर देखेंगे, इस हिसाब से होने वाला। ठीक है, नेक्स्ट फिर से आया सीक्वेंस बेस्ड पजल। सीक्वेंस बेस्ड पजल, पर्सन गिरे, फिर से पर्सन कम हुए, देखिए पर्सन कम हुए, इसमें कलर आपका ऐड कर दिया गया था। मैंने आपको क्या बताया था, या तो कलर आएगा उसमें चीज में, वेरिएबल में आएगा, या फिर एक और चीज बताई थी मैंने कुछ ऐसा वेरिएबल के लिए, रुकिए, और ये जो लोग देखना चाहते थे ना वो चीज, वन मोर वन लेस वाली मैंने जो लाइन बताई थी, वो आप जाके 20 मिनट, 20 मिनट्स की, जो 20 मिनट पे जब पॉइंट पे जाएंगे, जो वीडियो थी आज वी 2026 वाली, वो जो एक दो को होने वाली मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी 51 मिनट्स की वीडियो, उसमें आप 20 मिनट पे जाएंगे, आपको सारा एनालिसिस मिल जाएगा कि क्या क्या आप बताया था मैंने और क्या नहीं बताया था। स्पेशल पॉइंट किया था कि ये लाइन वन मोर वाली आने वाली है, और मैक्सिमम 1 और 2 वाली रही, देख लियो 1 और 2 ही आया एग्जाम में आया था। हाँ, दूसरा पॉइंट ये ईयर बेस के लिए मैंने बताया था कितने पे, 26.38 मिनट पे जब आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको सारे मिल जाएगा कि किस हिसाब से पॉइंट के बेसिस पे आने वाले थे ईयर वाला पजल और फ्लैट एंड फ्लोर वाला पजल। उसके नीचे मैंने सब बताया आपको, 7%, 8% वाला। हाँ, तो भाई वर्ड फॉर्मेशन वालों क्या बोला था, क्या बोला था मैंने, कि जो वर्ड फॉर्मेशन का क्वेश्चन आएगा वो 6 to 7 शिफ्ट में आएगा। टोटल शिफ्ट कितनी हुई थी, 6, और वर्ड फॉर्मेशन के 2 क्वेश्चन कितने शिफ्ट में है, 6 की 6 शिफ्ट में। और किस लेवल के थे, जो बताए थे आपको वही आने वाले, बिल्कुल वही आने वाले थे। ठीक है, 4 लेटर वर्ड फॉर्म करना था, वो भी पूछा गया था। और ऑर्डर एंड रैंकिंग में क्या बताया था मैंने, 3 क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी देखते हैं इसमें। सीक्वेंस बेस्ड पजल, फ्लैट एंड फ्लोर, फिर से वही चीज़ आ गई, जो बताई थी वही चीज़ आई है, बिल्कुल वही आई, डिट्टो उठा के वही रखा गया। मंथ बेस्ड पजल देखिए, अब यहाँ मंथ बेस्ड जो पजल है, कितने परसेंट डाले हैं, 9। क्यों डाले हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वेरिएबल नहीं था। नेक्स्ट कैटेगरी बेस्ड पजल, मार्केटिंग,
फाइनेंस एंड प्रोडक्शन। कैटेगरी में 3 ये डिपार्टमेंट से इनको डाला गया है और ये मैक्सिमम जनरली हर बार यही डालता है, मार्केटिंग, फाइनेंस एंड प्रोडक्शन, IBPS SBI यही डालता है जनरली। इसके बाद 3 क्वेश्चन ब्लड रिलेशन में थे। ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन कुछ ऐसे थे कि इजी बन रहा था ब्लड रिलेशन इस बार। वैसे ब्लड रिलेशन जो है आप तो हर बार फंसाने के लिए बनता है, वैसे ब्लड रिलेशन बड़ा इजी ही बन जा रहा था। और इसमें ऐसा था, एक क्वेश्चन इजी था, एक क्वेश्चन मॉडरेट था और एक क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड था। हार्ड वाला मतलब इन द सेंस कि 3 लाइन में जो क्वेश्चन आया हुआ था इसको आपको थोड़ा सा सोचना पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। ये रही फर्स्ट की थर्ड शिफ्ट होने वाली थी, फर्स्ट डे की थर्ड शिफ्ट। इसमें भी कुछ ऐसे ही देखने को मिला हमको। लीनियर पर्सन 8%, 8% वेरिएबल नहीं है, इसका मतलब नॉर्थ एंड साउथ। इसमें भी यही लाइन आई हुई थी, वन मोर वन लेस, बोल्ड करके दी गई थी, आप चेक कर लीजिएगा। फिर अब देखिए नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाए गए। अब देखिए पर्सन क्या किया गया, ऑड। ऑड के लिए क्या बोला था मैंने, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट होता। और जब कॉम्प्लिकेशन बढ़ाई गई तो वेरिएबल भी हटाया गया और डायरेक्शन भी सिर्फ सिंगल डायरेक्शन में रखा गया पजल को। क्यों रखा जा रहा है पता है, क्योंकि ऑड नंबर ऑफ पर्सन है। तो बहुत बारीक चीजें हैं, माइन्यूट चीजें आपको किसी ने नहीं बताई होंगी, आप जाके देख लीजिएगा आप। और एक बार ये सब आप अब और टाइम आगे चलने दीजिए, मैं आपको एज इट इज IBPS PO और IBPS क्लर्क, SBI PO और ये सब मेंस के इनके सारे आपको एनालिसिस ऐसे ही देने वाला हूँ कि क्या आने वाला है क्या नहीं आने वाला है। जो चीज़ें मना करूंगा वो बिल्कुल नहीं आएंगी, जो चीज़ें बोल दूंगा उसके मतलब आना तो 100% फिक्स है ही। फिर से फ्लैट एंड फ्लोर, 5 फ्लोर 2 फ्लैट, जिन्होंने दिया होगा सेम ऐसी था। पहले थोड़ा सा इंस्ट्रक्शंस, फिर 1 2 3 ऐसे 3 नोट्स लिखे होंगे। इसके बाद फिर से पजल शुरू की गई थी, पजल स्टार्ट की गई थी। और इसमें जो थर्ड और फोर्थ लाइन थी उसमें लिखा था वन मोर वन लेस वाली लाइन यहीं पे आई हुई थी। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट बॉक्स बेस पजल आया हुआ था। अब देखिए फिर से 7% हो गया। जैसे ही डबल वेरिएबल लिया जाता है वो 7% कर दिया जाता है और साथ में डबल वेरिएबल डाल दिया जाता है। आपने देख रहे हो नोटिस अच्छे से। फिर से मैक्सिमम, मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 ही ऐसे थे जो डबल वेरिएबल आ सकते थे। देख लीजिए आप यहाँ पे, डे बेस पजल 7 डबल वेरिएबल, यहाँ डबल वेरिएबल, बॉक्स में डबल वेरिएबल, 3 क्वेश्चन तो फिर से ना, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं ले जाएगा वो आपका लेवल। इसमें आई थिंक ये जिसका इस शिफ्ट में था वो थोड़ी सी किस्मत वाले हो सकते हैं, क्योंकि इनइक्वलिटी जनरली PO में कभी आता ही नहीं है। मतलब कभी तो नहीं बोल सकते, अगर कभी का होता तो इसमें क्यों आया होता। जनरली आता नहीं है, ऐसा माना जाता है कि इनइक्वालिटी नहीं डाला जाता है। हाँ सिलॉक्स आ सकता है बिल्कुल, लेकिन सिलॉक्स भी थोड़ा सा नहीं। पॉसिबिलिटी होती है सिर्फ 4 टॉपिक्स की, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर एंड रैंकिंग, डायरेक्शन डिस्टेंस और कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, देखिए वापस से ब्लड रिलेशन देखो, अगर यही वेरिएबल होता, फिर हम जाते हैं अब किस पे, 1 अगस्त की चौथी शिफ्ट पे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या था देखो, 14% हो गए। पर्सन क्यों बढ़ाए जा रहे हैं, क्योंकि कोई सिंगल वेरिएबल है, कोई वेरिएबल नहीं है। ठीक है, बॉक्स में 9% किया जा रहा है आपको, देखो बॉक्स में 9% है। नेक्स्ट मंथ बेस पजल 2 वेरिएबल 7%। जैसे ही यहाँ से आप कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से नोटिस कर रहे होंगे, क्योंकि अभी तक आपने ऐसा कोई सोचा ही नहीं था कि हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं क्या पेपर को। तो अब एग्जाम, अब देखिए क्या आगे, 2 वेरिएबल जब भी आता है तो 7% आते ही हैं, 7 6 मैक्सिमम 7, इससे ऊपर नहीं जाता। 8% तो नहीं जा सकता, इम्पॉसिबल है। हाँ थोड़ा मान सकते हैं क्लर्क मीन्स में कि ले जा सकता है, लेकिन जनरली जो है ना वो 7% आते हैं। और 2 वेरिएबल है तो 7% ही आएंगे। ठीक है, कैटेगरी बेस पजल 10 मेंबर 3 सिटीज। इस बार आप नहीं, नाम नहीं ले सकता मैं वहाँ के मॉक्स के, लेकिन वहाँ के मॉक्स में मैंने जनरली SBI PO के जितने भी मैंने क्रिएट किए थे वो वाले सब में मतलब 85% जो मॉक्स थे, मतलब जितने भी क्रिएट किए थे उसमें मैंने कैटेगरी बेस पजल आपका डाल रखा है। और कैटेगरी बेस पजल पजल में 9 10 और 11% को रखा गया है। मिनिमम 9 10 और 11, और इस बार एग्जाम में यही आए हैं 9 10 11, ना ही 8% आए हैं ना ही 12% आए हैं। तो एनालिसिस तो बढ़िया बनता है भाई। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। कैटेगरी बेस अब समझ गए होंगे, मतलब कि 3 सिटीज दी जाती हैं, कितने नंबर ऑफ पर्सन इनके साथ काम करते हैं, इसके साथ नहीं है, उसके साथ वो नहीं है।
फ्लैट एंड फ्लोर, वेरिएबल बेस पजल, और जनरली मैं इसमें बता रहा हूँ आपको पक्का मैक्सिमम 4 फ्लोर्स होंगे और मिनिमम 3 फ्लोर्स होंगे। 3 से कम नहीं है, 4 से ज़्यादा इम्पॉसिबल है। 2 फ्लोर का, क्योंकि 2 वेरिएबल थे ना, 2 वेरिएबल में कभी भी मैक्सिमम 4 और मिनिमम 3, और जब भी 4 आते हैं अगर ऐसी केसेस में फ्लैट एंड फ्लोर में वेरिएबल वाले, तो आपके बहुत ईजी होंगे, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको दी गई होगी। नेक्स्ट आपका आता है ब्लड रिलेशन। इसमें फिर से ब्लड रिलेशन आपको देखने को मिल रहा है, और वर्ड फॉर्मेशन की 2 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं कि आपको आने ही हैं। अल्फाबेट बेस्ड आगे पीछे, वर्ड फॉर्मेशन एक नया वर्ड बनाओ। वर्ड फॉर्मेशन स्पेशली डाला जाता है हर मिसलिनियस के लिए डाला जाता। नेक्स्ट सेकंड डे की फर्स्ट शिफ्ट जो आई है, यहाँ पे थोड़ा सा और अच्छा डिस्कस करते हैं। देखिए फिर से पैरेलल के लिए क्या बोला था मैंने आपको, अगर पैरेलल में बंदे आएंगे तो 14%, 14 और 12, 12 और 14। सेकंड रुपये मैं आपको थोड़ा सा और अच्छे से आपको क्लियर कर दूँ। आपको आपको लग रहा होगा कि मैं ऐसी कोई चीज़ें आप छुपा रहा हूँ। मैं आपको क्लियर दिखाता हूँ कि क्या मैंने वो चीज़ बनाई थी। 14% वाले आपने देखे, हमें 14 ही आए हैं अभी तो। क्या, एक सेकंड रुकिए, मैं नाम सिखा लूंगा वहां से। हाँ, ये देखिए जरा, ये देखिए जरा, कितने परसेंट है आप इजीली काउंट कर पा रहे हो? परसेंट काउंट कीजिए सर पे। 1 2 3 4 5 6 7 2 14। क्या रियल में ऐसी एग्जाम आया था आपका? क्या रियल में यही चीज थी? इस टाइप से आया था? 14% है या नहीं? जो मैंने आपको बताया वो चीज सही बताई या गलत बताई? बताइए आप जरा। है ही, एक्सपीरियंस बहुत अच्छे से मेरे को इस चीज़ ने काम करने का, और बहुत सारी कंपनीज के लिए मैं काम भी कर चुका हूँ। और इसके बाद एक और क्वेश्चन आपको दिखा देता हूँ, चलिए देख लीजिए। कैटेगरी बेस पजल, ठीक है, ये रहा कैटेगरी बेस पजल। मैक्सिमम आया हुआ है, देखिए इसी सेट में मैक्स कैटेगरी बेस पजल है, ठीक है। देखिए जरा, है या नहीं? 10% आए हुए थे आपके रियल एग्जाम में, क्योंकि सिंगल वेरिएबल था। ये क्या है? डबल वेरिएबल। और डबल वेरिएबल में क्या है आप देख सकते हैं, क्या लिखा हुआ है। पर्सन कितने हैं? हो गए ना 8। और बाकी आपको नाम नहीं बता सकता हूँ, ये कंपनीज की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देख चुके होंगे आप कितना बढ़िया वाला है ना, जिससे मैंने आपको दे रखा था। एज बेस पसंद आया था जिसमें 7 ईयर्स दिए गए थे। सेकेंड, एज बेस पजल आया था जिसमें आपको 7 ईयर्स दिए गए थे, 7 सालों का दिया गया था, और 7 साल में एज डिफरेंस दिया गया था। आपने देखा होगा, वैसे ही आया होगा पजल, फिर 3 पॉइंट दिए गए होंगे नोट के फॉर्म में, उसके बाद पजल इसको शुरू किया गया होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट शुरू करते हैं फ्लोर बेस पजल। इसमें भी आया था, 10 फ्लोर्स दिए गए थे। ये ज़्यादा कोई हार्ड नहीं था, मॉडरेट, मतलब मॉडरेट, क्योंकि एग्जाम पूरे मॉडरेट आया हुआ था तो वो ज़्यादा ठीक है। देखिए फिर से आया सीक्वेंस बेस पजल। सीक्वेंस बेस पजल 7% साइड आइटम। देखिए जैसे ही डबल वेरिएबल होता है, ये पर्सन को गिरा के 7 पे ही ले जाता है। डबल वेरिएबल आएगा तो 7% वाला ही आएगा, 7 से ज़्यादा जाएगा नहीं, 6 से कम जाने नहीं वाला किसी भी हाल में, गारंटीड, गारंटीड। मंथ बेस पजल 6%। और ये 6% क्यों आए हैं? क्योंकि डबल मंथ और डेट वाला पजल था ये, मंथ और डेट। और हमेशा इन सारे पजल्स में आपने नोटिस किया होगा, जिस भी शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, मैक्सिमम 3 तो इम्पॉसिबल, बहुत कम चांसेस बननी होगी, मैक्सिमम 2 पॉसिबिलिटी आपकी बन रही होंगी, 2 से ज़्यादा नहीं जा रही होंगी, और जाके दोनों में से भी लास्ट में एक जाके एलिमिनेट हो जा रही थी, बिल्कुल लास्ट में जाती। किसी भी पजल में ईदर और नहीं बन रहा था। और जनरली ईदर और जो आपको पजल देखने को मिलते हैं रियल एग्जाम में, कभी भी मैक्सिमम चांस 95 और 98% चांसेस ऐसा होते हैं कि ईदर और बनता भी नहीं, मतलब 2 पजल बन रहे हैं, जैसे मतलब स्लैश करके हम बना देते हैं, ऐसा बनता नहीं है जनरली। देखिए देखो, मैंने कहा ना इनइक्वलिटी एक ही चांस में आ सकता है, आ गया वो, ठीक है, सिलोगिज्म। ये ना सिर्फ 3 क्वेश्चन फिक्स कर दे रहे हैं, देखिए एग्जाम के,
25 ये, 3 ये है और 2 ये। इस हिसाब से पेपर सेट किया गया था और एज इट इज मैंने यही बताया गया था आपको, 30 क्वेश्चन इस तरह से बाइफर्केशन इनका किया जाएगा। ये था सेकंड डे का सेकंड शिफ्ट। इसमें भी आप देख सकते हैं लीनियर 8%, 8% थे, कोई भी वेरिएबल नहीं था। इसका मतलब नॉर्थ साउथ दिया जाएगा आपको, दिया गया है नॉर्थ साउथ बिल्कुल। डेजिग्नेशन बेस्ड 9%, 9% जो डेजिग्नेशन के दिए गए थे, पर्सन 9 क्यों दिए गए, क्योंकि वेरिएबल नहीं था। अगर यही वेरिएबल होता तो यहाँ पे आप पे इस पर किया जाता 7%, 7% किए जाते। ठीक है। स्टैक बेस फिर से देखिए 7% आया था और स्टैक बेस पजल में 3 पॉसिबिलिटी बन रही थी। मैंने ऐसा सुना था कि लोग बोल रहे थे इसमें 3 और 4 पॉसिबिलिटीज बन रही थी। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आ गया तो क्या कर सकते हैं। और स्टैक बेस पजल जो था इसमें आपका वेरिएबल आया हुआ था, वेरिएबल में आपको दिया गया था, इसमें कुछ आइटम्स दिए गए थे जैसे नेकलेस, सनस्क्रीन, ऐसा ऐसा कुछ करके दिया गया था। हैंडबैग, ड्रेस, लिपस्टिक वगैरह ऐसा सामान दिया गया था। तो इसमें ये सब मेकअप वगैरह का आइटम दिया गया था। ठीक है। मंथ एंड डेट पजल 10% आए हुए थे। 2 डेट दी गई थी, जून की और आई थिंक ऐसी कोई डेट रखी थी इसमें। डेट रखी गई थी आपकी, आई थिंक याद नहीं मेरे को। हाँ, 7 और 18 रखी गई थी। जनवरी, अप्रैल, मई, जून और अक्टूबर 10 महीने दिए गए थे। हाँ, 5 महीने दिए गए थे, 10% थे, 2 डेट्स दी गई थी। एज बेस पजल आया था। एज बेस पजल बहुत कैलकुलेटिव था, ये वाला कैलकुलेटिव था। अगर आप मतलब आपने अगर यहाँ टाइम वेस्ट नहीं किया था तो आप ये बना सकते थे, इजी था, इजी नॉर्मली था, मतलब लोग बोल रहे थे ऐसा कैलकुलेटिव था। ठीक है, कोई बात नहीं। इसके बाद ऑर्डर रैंकिंग 3 क्वेश्चन के लिए बनाया गया था और आप देखिए इसके अलावा कुछ आया क्या। जो चीज़ें नंबर टेस्ट, नंबर बेस्ड का एक क्वेश्चन इसमें था, बट यहाँ पे 25, 26, 27 में एक और था। ये नंबर बेस्ड एक आया था बैकवर्ड फॉरवर्ड वाले में, जिसमें मोर देन 7 आंसर था। और इसमें एक और आया था पॉइंट जिसमें वर्ड फॉर्मेशन था इसमें। ठीक है, एक वर्ड फॉर्मेशन वाला भी क्वेश्चन आया था। इस हिसाब से इसके 30 क्वेश्चन आए हुए थे। तो आप मेरी पुरानी वीडियो उठा के देख सकते हैं, वहां से कितना मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था। और मैं कहता हूँ ऑलमोस्ट 98% एग्जाम वहीं से आया जो मैंने आपको बताया था। मैं ऑलमोस्ट ये भी कह सकता हूँ 100% वहीं से एग्जाम आया है। बट ये भी जनरली कुछ लोग ये वीडियो देखने के बाद लोग आ, जो मतलब फैकल्टीज वगैरह होंगे, वो थोड़ा सा उनको लगेगा कि मतलब पेपर लीक बताया जा रहा है। ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं था। बस ये एक एनालिसिस होता है और एनालिसिस भी एक स्किल है। आप एग्जाम देने जा रहे हैं उस टाइम में आपका दिमाग कैसा काम कर रहा है, कि आप एनालिसिस भी करके ही आ रहे हैं और साथ में आप पेपर भी सॉल्व करके आ रहे हैं और क्या करके आ रहे हैं। तो ये चीज़ें मैंने आपको जो बताई हैं उसमें तो फाइनली लास्ट में जाके क्या होगा, एक्सपोज माई सेल्फ या फिर एक्सपोज SBI। ठीक है, चलिए, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। चलिए खत्म करते हैं।